पटना, क्या दिल्ली और क्या रांची, हर जगह ठंड कहर बरपा रही है। लगभग पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है। बिहार में पछुआ हवा ने कनकनी को बढ़ा रखी है। शीतलहर सितम ढा रहा है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से भी नीचे चला गया है। झारखंड की राजधानी रांची में तो तापमान गिरकर 0 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि गया में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री दर्ज किया गया। ठंड और कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ रहा है। लगभग पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। दिल्ली से लेकर पटना तक सर्द हवाओं का सितम जारी है। बिहार और झारखंड में भी शीतलहर प्रचंड कहर बरपा रही है। हाल ये है कि बिहार के 25 से ज्यादा जिले शीतलहर की चपेट में हैं। कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रफ्तार पर ब्रेक लग गई है और सड़कों पर सन्नाटा है। लोग अलाव के सहारे ठंड पर काबू पाने में जुटे हैं। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिले भी शीतलहर की चपेट में हैं। कड़ाके की ठंड ने राजधानी वासियों को रुला रखा है। दिन ब दिन पारा गिरता जा रहा है। सोमवार सुबह रांची के कांके में न्यूनतम पारा गिरकर 0 डिग्री चला गया। पारा लुढ़कने की वजह से पूरे क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से लगातार पाला भी गिर रहा है। ठंड का आलम यह है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग में लगे सॉइल टेम्परेचर मीटर यानी मिट्टी में लगे तापमान बताने वाले 3 थर्मोमीटर में एक टूट गया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में ठंड अपने क्लाइमेक्स पर नजर आ रहा है। उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से राज्य भर में शीतलहरी चलनी शुरू हो गई है। आज 9 जनवरी को रांची के कांके का न्यूनतम तापमान 0.0 डिग्री सेल्सियस रहा। हम इस समय राजधानी रांची के कांके के बिरसा एग्रीकल्चर मौसम विभाग की उस जगह पर हैं जहां हर दिन सुबह में न्यूनतम तापमान नोट किया जाता है और यही वो जगह है जहां पर इसी मशीन में न्यूनतम तापमान नोट होता है। हमारे साथ यहाँ पर अभय कुमार जी हैं जो कि फील्ड ओवरसियर हैं। हर दिन सुबह यहाँ पारा नोट करने पहुँचते हैं। जी, आज 9 जनवरी को तापमान क्या है? 9 जनवरी को 0.0 है मिनिमम तापमान और मैक्सिमम तापमान 17.5 है, जो कि आज का जनवरी का फर्स्ट सेकेंड वीक चलने जा रहा है, उसमें 0.0 आ गया। 0.0 किस समय का? सुबह? आज सुबह 6:49 का। तो हर दिन सुबह न्यूनतम पारा इसी समय नोट होता है? इसी समय नोट नापी जाती है हर दिन। हाँ, कल 8 जनवरी को जो न्यूनतम पारा था कांके का कितना था? 1.0 था। तो स्थिति जो है अब क्या लगता है? अभी भी वो टेम्परेचर बरकरार रहेगी, जो कि पाला गिर रहा भी 3-4 दिन से लगातार 3-4 दिन से पाला गिर रहा है। तो 9 जनवरी को 0 डिग्री जो है न्यूनतम पारा, तो क्या कल या परसों क्या संभावना है? संभावना 0 से भी कम हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसा कि अभय जी बता रहे हैं कि जो संभावना है वो 0 डिग्री से भी पारा नीचे जा सकता है। 3-4 दिनों से लगातार पाला भी गिर रहा है और पूरा ये जो इलाका है खेतिहर इलाका है। सब्जी की खेती जो है बड़े पैमाने पर होती है। एक तरफ जहाँ ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ी है तो किसानों की भी परेशानी खेती को लेकर बढ़ चुकी है। सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार में भी ठंड का आलम लोगों को परेशान कर रहा है। रांची के बाद अब आपको गया का हाल दिखाते हैं। गया बिहार का सबसे ठंडा शहर बन गया है। सोमवार को यहां तापमान गिरकर 2.9 डिग्री पहुंच गया। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत सड़कों पर रात बिताने वाले गरीब तबके के लोगों को हो रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि इन लोगों का सहारा बन रहे हैं। चौक चौराहों पर अलाव का इंतजाम किया जा रहा है। गया में हाथ तक तपा देने वाली ठंड पड़ रही है और ठंड से सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो गरीब तबके के लोगों को हो रही है। और इस ठंड से जो लोग दिक्कत हो रही है उसमें जो ठंड से बचने के लिए जो लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में हर चौक चौराहों पर जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा अलाव का व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे जो स्थानीय जो लोग हैं, जहाँ राहगीर है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रिक्शा चालक है, ठेला चालक है, वो ये अलाव जो है उनका सहारा बन रहा है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा जो है हर अपने निजी खर्चे के तौर पर जो अलाव का व्यवस्था करते हैं और खुद जो ऑटो से लकड़ी धोते हैं और खुद जो है जाकर के
हर चौक चौराहों पर अलाव का व्यवस्था करते हैं, उसे जलाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो यहाँ पर जो लोग हैं, राहगीर जो है, वो यहाँ पर अलाव के पास पहुंचे हैं और ठंड से बचाव कर रहे हैं। क्या व्यवस्था किए हैं? जहाँ तक हमारा संभव है, जितना हमसे बन पड़ता है गरीब लोग के लिए, क्योंकि गरीब जनता हमको जिताया है, हम उनका है। जब तक हम हैं हम इनके हैं, और जब इनका कष्ट मेरा कष्ट है, इनका दुख सुख हम साथ में है। हाँ, गरीब जनता यही लोग है मालिक। तब इन लोग को तकलीफ होता, गरीबी बड़ी नजदीक से देखे हैं, इसलिए इन लोग का जो तकलीफ है वो मेरा तकलीफ है। ठंड के दिन में अपने निजी राशि से लेकर के इन लोग को पूछिए, हमारे माँ बहन सब यहीं पर है। ठंड बहुत है। अच्छा, शिशु भैया बहुत साथ दे थे, बहुत अच्छा आदमी है। कहाँ व्यवस्था होले? लकड़ी के इंतजाम होलन है, लकड़ी आधा बहुत दलकथिन है, लहरा दलकथिन है, ताप रही है, का आत्मा जुड़ा गलन है। यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, जब से हम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, जब से भैया जो भी है यहाँ के वार्ड काउंसलर साहब डेली लगा आगे यहाँ पे अलाव जला करके हम लोग के भी स्वस्थ रख रहे हैं, और पूरे मोहल्ला वासियों को भी ठंड से बच रहा है। हाँ ठंड से बचा रहे हैं। जब से हम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं 15-20 दिन से डेली यहाँ पर दिख रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी है, इनका भी कहना है कि अन्य लोगों के साथ साथ जो हमें भी यहाँ पर ड्यूटी करते हैं और इस समय जो अलाव जलाते हैं उनका सहारा भी हम लेते हैं। राजधानी पटना में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इंसान तो इंसान, जानवर भी ठंड से परेशान हैं। ठंड के साथ साथ पटना कुहासे की चादर में लिपटा है। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई पड़ रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की संख्या भी काफी कम हो गई है। कुहासे के कारण सड़कों पर एक्सीडेंट का भी खतरा बना हुआ है। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। तापमान कई जिलों में 6 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच चुका है। पटना की सड़कों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कुहासे के कारण गाड़ियों की रफ्तार जो है वो थम सी गई है। ट्रेनों का परिचालन हो या फिर हवाई जहाज की हम बात कर लें, हर जगह कुहासे के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से तापमान लगातार नीचे जा रहा है, कहा जा सकता है कि ऐसे में जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। स्कूली बच्चों के लिए परेशानी थी, हालांकि जिला प्रशासन ने 10वीं क्लास तक स्कूल को बंद कर दिया है, लेकिन उसके बाद जो घरों से लोग निकलते हैं उनके लिए काफी परेशानी है। जो मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं उन लोगों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो रोजाना मॉर्निंग वॉक में जाते हैं। पटना जू में आप लोग जाते होंगे, लेकिन इस वक्त काफी कम। हाँ, अभी तो सड़क पर ही चल लेते हैं, थोड़ा जो है खुला रहा, खुला में चलना ही सही होता है। लोगों की संख्या भी काफी कम हो गई। हाँ, कम है, लेकिन जो लोग जाते हैं डेली, जिनका प्रतिदिन का आदत है, वो लोग तो दिख ही जाते हैं लगभग प्राय। ज्यादा उम्र हो, कम उम्र हो, महिला हो, सभी तरह के लोग जो है दिख ही जाते हैं। इस कड़ाके की ठंड में सुबह निकलना एक बड़ी चुनौती है। वो तो चुनौती है ही, लेकिन निकला ही जाएगा। डेली का आदत रहता है तो आदमी निकल ही जाता है। ठंड हो या गर्मी हो, निकलना ही है डेली। बच्चों का स्कूल तो बंद है, लेकिन बाकी कामों के लिए लोग निकलते हैं। हाँ, बच्चों का स्कूल बंद है, लेकिन मेरा बच्चा 10th का है, वो एग्जाम चल रहा है, वो जा रहा है। अभी आज खुला हुआ है, उसका एग्जाम है। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से लोग चुनौतियों का सामना करके घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि ठंड काफी अधिक है। और ऐसे में डॉक्टरों की तरफ से भी लोगों को कहा गया है कि आप बेवजह सड़कों पर न निकले, क्योंकि काफी कड़ाके की ठंड है और ठंड से बचने के जितने भी उपाय हैं वो लोगों को करना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक इस वक्त कर रहे हैं। काफी ठंड में आप निकले हैं मॉर्निंग वॉक के लिए? जी सर, हाँ, आज तो ठंड तो है, बहुत ज़्यादा ठंड है आज। मुश्किल तो होती है, फिर भी लोग जो रूटीन फॉलो करते हैं अपना निकल ही जाते हैं। थोड़ा कुहासा तो और थोड़ा अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। तो बिल्कुल देखिए जो मॉर्निंग वॉक रोजाना करते हैं वो इस मौसम का भी आनंद उठा रहे हैं, लेकिन बच बचा करके और एहतियातन जो पूरे कपड़े हैं ठंड से बचने के वो लोग पहन रहे हैं। लेकिन सड़कों की स्थिति ऐसी है कि इस वक्त सबसे ज्यादा एक्सीडेंट का खतरा होता है, क्योंकि कुहासा काफी है और तापमान भी काफी कम है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में पड़ रही ठंड का असर रेल यातायात को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं।
रेलवे द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार सोमवार को दिल्ली से बिहार आने वाली या बिहार से दिल्ली जाने वाली 29 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट रही। कई ट्रेनें तो 5 घंटे से भी ज्यादा की देरी से चल रही हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में पड़ रही ठंड का सबसे ज्यादा असर रेलवे यातायात पर हो रहा है। लगातार जो ट्रेनें हैं वो लेट हो रही हैं और आज भी 29 ट्रेनें लेट हैं। बिहार जाने वाली तमाम ट्रेनें लेट हैं। लोगों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। एक बार मैं दिखाना चाहूंगी, अब देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो मजबूर हैं यहाँ पर वेट करने के लिए और ऐसे ही घंटों घंटों तक इंतजार कर रहे हैं। तो सीधा यात्रियों से बात करेंगे और जानेंगे उनको कितनी समस्या हो रही है। आप जो हैं वो कहाँ जा रहे थे, क्या दिक्कत हो रही है, कितनी देर इंतजार करना पड़ रहा है? मुझे मैम फरीदाबाद जाना है। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चे छोटे छोटे, सर्दियाँ इतनी हैं। कहाँ से आए आप? मैं बिहार से आया हूँ, पटना से आया हूँ मैं। तो वहाँ कितने घंटे लेट थी ट्रेन? वहाँ 1 घंटे लेट आई है। अब वहाँ 1 घंटे लेट आई है और अभी आपको जहाँ जाना है वहाँ कितने घंटे लेट है? अभी यहाँ पर 4.5 घंटे लेट है ट्रेन। अच्छा, तो किस तरीके का कोई इंतजाम रेलवे के द्वारा किया गया है या पहले कोई इन्फॉर्मेशन आई थी? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि यात्रियों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी मैम। अच्छा, आपके साथ तमाम पूरी फैमिली है। आपने भी इंतजार किया काफी देर? हाँ जी। तो ठंड बहुत है, ऐसे में परेशानी हो रही है? हाँ, बहुत। आप भी बिहार से? हाँ जी मैम। ट्रेनों की देरी के कारण यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। दिल्ली के अलावा बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई जगहों पर कोहरे के कारण विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम हो गई है। इसका बुरा असर रेल यातायात पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ठंड से बिहार बेहाल है, न दिन को चैन है और न रात को आराम ही। शीतलहर ने गिरते पारे के सितम को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ऊपर से सूर्य देवता के लुका छिपी भी रुला रही है लोगों को। कई शहरों का तापमान 6 डिग्री के आसपास बना हुआ है। गया का तापमान तो लुढ़क कर 3 डिग्री से भी नीचे जा पहुंचा है। कोहरे के वजह से हवा की क्वालिटी ने मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कई शहरों की हवा बेहद खराब हो चुकी है और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। एक तो सर्दी का सितम, ऊपर से ठंडी हवा और कोहरे का कहर। दोनों के डेडली कॉम्बिनेशन ने जाड़े को जानलेवा बना दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे यह जाड़ा जमा कर ही मानेगा। जब तक आग के पास रहिए तब तक तो राहत है, लेकिन जैसे ही आग से दूर हुए ठंड से कंपकपी छूटने लगती है। बिहार और झारखंड दोनों राज्य ठंड से बेहाल हैं। पहले आप कुछ शहरों में गिरते पारे का हाल देखिए, फिर अंदाजा लगाइए कि आखिर ठंड ने किस कदर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। झारखंड की राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा। इसके बाद गया में 2.9 डिग्री का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। पटना का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा, जबकि अधिकतम 18। आरा न्यूनतम 7 और अधिकतम 18 डिग्री। गोपालगंज न्यूनतम 7 और अधिकतम 19। नालंदा न्यूनतम 7 और अधिकतम 19। सासाराम न्यूनतम 7 और अधिकतम 19 डिग्री। मुजफ्फरपुर न्यूनतम 7 और अधिकतम 19 डिग्री। बगहा न्यूनतम 7 और अधिकतम 21 डिग्री। छपरा न्यूनतम 7 अधिकतम 18 डिग्री। सुपौल न्यूनतम 8 अधिकतम 21 डिग्री। भागलपुर न्यूनतम 8 अधिकतम 21 डिग्री। पूर्णिया न्यूनतम 8 अधिकतम 21 डिग्री। दरभंगा न्यूनतम 8 अधिकतम 20 डिग्री और बेगूसराय में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ठंड और कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की मार भी पड़ी है। हवा प्रदूषित होने के कारण सांस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खासकर बुजुर्ग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर लोगों से सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। गोपालगंज में सोमवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स
375 दर्ज किया गया। गोपालगंज में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। तापमान में भी लगातार गिरावट आ रही है। ऐसे में जो सांस के मरीज हैं उनकी संख्या सदर अस्पताल में लगातार बढ़ती जा रही है। आज तकरीबन 30 से 35 ऐसे सांस के मरीज हैं जिन्हें आज इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है और डॉक्टर भी लगातार इस मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। और मौसम जो ख़राब स्थिति है, प्रदूषण का स्तर जो लगातार बढ़ रहा है, उसका ये असर है। और एक दूसरी वार्ड में भी आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। मेरे दाईं तरफ वार्ड नंबर 1 जो है, इस वार्ड की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वार्ड में भी तमाम सांस के मरीज हैं वो यहाँ भर्ती हैं। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों का ये मानना है कि जो मौसम ख़राब हो रहा है, एक वजह ये भी है और दूसरी वजह है तापमान में लगातार गिरावट होना है। सबसे ज़्यादा बुजुर्ग तबके के जो लोग हैं वो इस मौसम में बीमार हो रहे हैं और अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में सदर अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनसे भी हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इस मौसम में तमाम तरह के मरीज आ रहे हैं, किस तरह के मरीज आ रहे हैं? अभी तो ज़्यादातर सांस की दिक्कत को लेके आ रहे हैं। ठंड में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है और ज़्यादातर सीनियर सिटीजन है, ओल्ड एज वाले हैं। इसका क्या असर है? पोल्यूशन एक वजह है या फिर ठंड है? ठंड भी है और पोल्यूशन ठंड के कारण बढ़ ही जाता है थोड़ा सा, तो उसमें दिक्कत है। क्या करना चाहिए ऐसे मरीजों को? हम ठंड से बचना है, ठंड से बाहर ना निकले, घर में रहें, अलाव तापें सब। ये चिकित्सक हैं सदर अस्पताल के और सदर अस्पताल में तमाम वो सुविधाएं हैं मरीजों के लिए जो यहाँ मिल भी रही है। ऐसे में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, इस मौसम में खासकर जो बुजुर्ग मरीज हैं जिन्हें सांस की तकलीफ पहले से है, वो सावधानी बरतें और संभल कर बाहर निकलें। धुंध और कोहरे के कारण सिर्फ गोपालगंज ही नहीं बल्कि बिहार के कई शहरों में हवा की स्थिति बिगड़ गई है। कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब हो गया है। औरंगाबाद के देव की हवा सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 389 है, जो बहुत ही खराब माना जाता है। देव के बाद बेगूसराय की हवा सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ का AQI 334 है। सहरसा 330, गया 329, पटना 319 और मुजफ्फरपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 दर्ज किया गया है। 300 से ज्यादा AQI को सबसे खराब माना जाता है। इसके बाद भागलपुर का AQI 298 है, पूर्णिया 289, औरंगाबाद 282 और राजगीर का AQI 262 है। तुलनात्मक रूप से इन शहरों की हवा थोड़ी सी बेहतर है। ठंड के चलते लोग घरों में दुबके हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी दैनिक मजदूरों को हो रही है। ठंड के कारण मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक तो प्रचंड ठंड, ऊपर से शीतलहर का कहर, उस पर सूर्य देवता की लुका छिपी परेशानी को कई गुना बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ठंड में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सबसे ज्यादा होती हैं। बढ़ती ठंड सेहत के लिए चुनौती बन जाती है और ध्यान न देने पर यह जानलेवा तक साबित हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि ठंड से आखिर बचे तो कैसे। आइए जानते हैं कि डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं इस सर्द ठंड से बचने के लिए। बढ़ती ठंड के साथ सेहत के लिए भी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या जो पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके लिए ये जो हफ्ता है वो थोड़ा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त लोगों को फ्लू की समस्या, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की समस्याएं सामने आ रही हैं। तो ऐसे में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठंड से बचें। वहीं मौसम विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है और लोगों को यही समझाया कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें, क्योंकि इस वक्त जो हवा है वो भी ख़राब है और ठंड का सितम भी है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक डेडली कॉम्बिनेशन है, जिसके चलते ही लोगों को ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जोरों पर है। बढ़ती ठंड के साथ सेहत के लिए भी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए यह समय काफी चुनौतीपूर्ण है।
बढ़ती ठंड के साथ सेहत के लिए भी चुनौतियां जो हैं वो बढ़ गई हैं। जिस तरीके से पारा 1.9 डिग्री के पार पहुंच गया है, उसी तरीके से लोगों को भी अब कई परेशानियां हो गई हैं। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो हफ्ता है लोगों को अपना ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है और ठंड से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग पहले से ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके लिए ये हफ्ता जो है वो ज़्यादा गंभीर है। वो ऐसा इसीलिए कि अगर लोगों को सांस की दिक्कतें हैं या जो छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों के लिए अब चुनौती हो गई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये जो हवा का और ठंड का डेडली कॉम्बिनेशन है, इसके चलते लोगों को फ्लू हो रहा है, स्ट्रोक बढ़ गया है और हार्ट अटैक के मामले भी बढ़ गए हैं। कई जगहों पर न्यूनतम पारा 5 से 6 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो गया है। कड़ाके की ठंड में स्वास्थ्य को जरा सा नजरअंदाज करना भी भारी पड़ सकता है। सांस के मरीजों के लिए इतनी ठंड खतरनाक साबित हो सकती है। दिल्ली के डॉक्टर अतुल गोगिया का कहना है कि बढ़ती ठंड में हाई बीपी और दिल के रोगियों को सावधान रहने की जरूरत है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे हार्ट अटैक और लकवा जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। देखिए, ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं। खासकर बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, जिनको सांस की दिक्कत है, हार्ट की बीमारियां हैं, जिनको ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको जैसे सबसे पहले सांस की प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है ठंड ज़्यादा लगने से। छाती के इन्फेक्शन है, फ्लू या इन्फ्लुएंजा काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, वो काफ़ी है, तो उसके लिए ठंड से बचना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं ज़्यादा ठंड की वजह से। उसी की वजह से बीपी का बढ़ना, स्ट्रोक्स होना, ये सब की चांसेस सर्दियों में बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें इसके लिए ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर ड्राइनेस, बिल्कुल, स्ट्रोक यानी ब्रेन में ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना, जिसकी वजह से लकवा हो जाना की भी चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं ज़्यादा ठंड की वजह से, वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है कहीं, तो वो सब चीज़ें रहती हैं। दूसरा है कि ड्राइनेस बहुत हो जाता है, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, इचिंग है, फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं अगर हम प्रॉपर हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, लोग मल्टीपल लेयर कपड़े पहन के रखते हैं, हाइजीन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो लोग पहले से ही सांस की समस्या और दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ठंड में पैरालिसिस का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई दूसरी तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी होती हैं। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित मरीजों को इस मौसम में खास ध्यान देना जरूरी होता है। जाड़े में डायबिटीज के मरीजों में दिल और मस्तिष्क